हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के हमारी वीडियो होने वाली है नए साल में होने वाले उपाय, यानी नए साल के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं, आर्थिक संकट को दूर कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 2025 पूरा होने को है और नए साल 2026 को शुरू होने में अब सिर्फ चंद दिन ही रह गए हैं। हर किसी की चाहत होती है कि आने वाला साल बीते हुए साल के मुताबिक कई ज़्यादा बेहतर और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित हो। हर कोई चाहता है कि नए साल में उसकी झोली में हर समय खुशियां गिरती रहे, घर धन से भरा रहे। यदि आप भी नए साल में खुशहाली और तरक्की को लेकर कुछ ऐसा ही सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बताए गए उपायों को जरूर करें। नए साल के पहले दिन गुरुवार पड़ रहा है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ऐसे में सुबह उठकर स्नान आदि कर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें। पूजा करते समय विष्णु जी का पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। वहीं माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएं। पीले रंग की कौड़ी अर्पित करें। अगर आपके पास पीले रंग की कौड़ी नहीं है तो साबुत हल्दी अर्पित कर सकते हैं। इससे दिन भर माँ लक्ष्मी के चरणों में रहने दें और फिर शाम को पूजा के बाद कौड़ी या हल्दी उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन समस्याएं दूर होगी, धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। साल 2026 का पहला दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन साल का पहला प्रदोष व्रत होगा। यह व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और इस दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से उनका अभिषेक करें और फिर शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। ऐसा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। फिर शाम के समय शिवलिंग का फिर से पूजन करें और धूप दीप जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। नए साल के पहले दिन सूर्य देव का भी पूजन करना बेहद ही लाभकारी साबित होगा। इस दिन सुबह जल्दी स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय जल में चंदन, लाल फूल और केसर अवश्य मिलाएं। साथ ही सूर्य मंत्र का जप करते रहें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव का पूजन करने से वह प्रसन्न होते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। जब कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो तरक्की के रास्ते खुलते हैं और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। सूर्य को मजबूत करने के लिए पिता की सेवा करनी चाहिए। पिता की सेवा करने से भी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। धन वृद्धि के लिए गुप्त उपाय। नए साल के पहले दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद एक पीली कौड़ी या हल्दी लगी कौड़ी हाथ में लें। मन ही मन माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी आर्थिक परेशानी और इच्छाओं का स्मरण करें। इसके बाद कौड़ी को बिना किसी को बताए अपनी तिजोरी, पर्स या फिर जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ रख दें। इसे पूरे साल संभाल कर रखें। मान्यता है इससे धन का आवागमन बढ़ता है। नए साल के पहले दिन शाम को प्रदोष काल में मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करें। किसी को बिना बताए शिवलिंग पर जल चढ़ाए और वहां से चुपचाप लौट आए। माना जाता है इस तरह की गई प्रार्थना सीधे शिव कृपा दिलाती है। नए साल की सुबह 7 काली मिर्च अपने हाथ में लेकर अपनी सारी चिंताओं का स्मरण करें। फिर उन्हें घर के बाहर किसी चौराहे या पेड़ के नीचे बिना देखे रख दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव को दूर करता है। नए साल पर घर से बाहर निकलते समय एक साफ रुमाल में थोड़ा सा कच्चा चावल बांधकर अपने पास रखें। इसे पूरे दिन अपने साथ ही रखें और रात में किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को चुपचाप करने से रिश्तों में मधुरता आती है। साल के पहले दिन सुबह घर की साफ सफाई करें। मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। द्वार पर सिंदूर से स्वास्थ्य के चिन्ह बनाएं। ऐसा माना जाता है कि साफ सुथरे सजे हुए घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान गणेश के बिना अधूरी है। नए साल के पहले दिन गणेश जी और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें। ऐसा करने से गणेश जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का नाश करते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसके साथ ही पूजा में लाल फूल और मोदक जरूर शामिल करें। शास्त्रों में दान को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। साल के पहले दिन अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान किसी जरूरतमंद को करें। इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साल के पहले दिन वाद, क्रोध, विवाद या रोने धोने से बचना चाहिए। इस दिन जैसा आपका मन और व्यवहार रहेगा उसका प्रभाव पूरे साल आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। सबसे प्यार से मिलें, बड़ों का आशीर्वाद लें और किसी के बारे में बुरा ना बोलें।
नए साल की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। साल को शुभ बनाने के लिए तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे घर पर माँ लक्ष्मी का वास होगा और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। यदि घर पर पहले से ही तुलसी का पौधा हो तो जल अर्पित करके पूजा पाठ और दीप जरूर जलाएं। नए साल के पहले दिन गरीब जरूरतमंद को भोजन, कंबल और कपड़ों का दान करना भी श्रेष्ठ माना गया है। दान से पूरे साल पितृ और देव कृपा बनी रहती है, इसलिए इस दिन यथासंभव दान जरूर करें। आप नए साल के पहले दिन लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करें। उन्हें ऊनी पोशाक पहनाएं, उन्हें मीठे पकवान का भोग लगाएं। इससे लड्डू गोपाल शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सनातन परंपरा में किसी भी कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रार्थना के साथ होती है। ऐसे में सभी कार्यों की में सिद्धि और उसमें आने वाली बाधाओं से बचने के लिए गणपति की प्रतिदिन विशेष साधना करें। हिंदी मान्यता के अनुसार प्रतिदिन श्री गणेशाय नमः मंत्र का जप करने से सभी प्रकार के दोष और विघ्न बाधाएं दूर होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जहाँ स्वस्थता होती है वहीं ईश्वर और धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर में धन धान्य से भरा रहे तो आपके घर की नियमित रूप से सफाई रखते हुए प्रातःकाल अपने मुख्य द्वार पर हल्दी मिले जल का छिड़काव करना चाहिए। जीवन में हर किसी की कामना होती है कि उसे कभी भी ऋण या रोग का सामना न करना पड़े, लेकिन यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान चल रहे हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए नए साल में प्रतिदिन भगवान धन्वंतरी के मंत्र ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः का जप करना चाहिए। सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। ऐसे में पूरे साल निरोगी और तन मन से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योग और ध्यान करें। यदि आपके सर पर कर्ज का भार है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन अपने कर्ज की किस्त को वापस लौटाना चाहिए और मंगलवार के दिन भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार कर्ज से शीघ्र मुक्ति पाने के लिए रणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर आप रणमोचन गणपति स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। गणपति वाला जो स्तोत्र पाठ है वो आप बुधवार को करें। हिंदी मान्यता के अनुसार घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने घर में हवन अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि नया साल मंगल ही मंगल हो तो प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से शुभ समय में करने का प्रयास करें। इसके लिए आप पंचांग या फिर अपने शुभ चिंतकों की मदद ले सकती हैं। नए साल का सबसे बड़ा मंत्र यह है कि आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आपको अपने गुरु या माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिल जाता है। ऐसे में नए साल में इनकी सेवा और सम्मान करते हुए हर प्रकार से संतुष्ट और सुखी बनाए रखने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो या फिर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।